दृश्य एक, रसोई में तकरार। अवंतिका जी का गुस्सा। वॉइस ओवर तेज और कर्कश स्वर। अवंतिका जी रसोई में पहुंची तो देखा कि बहू ने पालक पनीर और सरसों वाली सब्जी के साथ थोड़े चावल भी बना लिए थे। उन्हें तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने तो सिर्फ रोटी के लिए कहा था। अवंतिका जी चिल्लाते हुए, महारानी जी, ये रात में चावल किसके लिए बना लिए तुमने? कोमल धीमी और डरी हुई आवाज, मम्मी जी, मुझे चावल खाने का मन कर रहा था। सुबह भी आपने मना कर दिया था कि रोटी बच गई है, वही खा लो। मुझे दिन भर में एक बार चावल चाहिए ही होता है, इसलिए अपने लिए जरा से बना लिए। अवंतिका जी तंज कसते हुए, ये घर मेरा है। इस घर में क्या बनेगा ये मैं देखूंगी। जब तक मेरी सास जीवित थी उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये घर मेरा है। अब वो नहीं है तो इस घर पर मैं राज करूंगी। आगे से मुझसे पूछे बिना कुछ मत पकाना। दृश्य दो, कोमल की उदासी और नई मांग। वॉइस ओवर गंभीर और धीमा स्वर। कोमल हैरान रह गई। शादी को 4 महीने हुए थे पर उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कोमल मम्मी जी, सुबह बहुत काम होता है। मैं सोच रही हूँ कि एक इंडक्शन ले लेती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। अवंतिका जी मुंह बनाते हुए, मैंने कहा ना, ये घर मेरा है। सालों से 2 चूल्हों पर खाना बना है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी सत्ता में घुसपैठ करने की कोशिश मत करो। दृश्य 3, सब्र का बांध टूटना। इमोशनल और कड़वा सच। वॉइस ओवर आवाज में दृढ़ता और नमी। आज कोमल के सब्र का बांध टूट गया। कोमल, मम्मी जी, जब आपकी सास आप पर राज करती थी तो आपको बुरा लगता था ना? जब वो गुजरी तो आपको सुकून मिला होगा कि अब आपकी चलेगी। तो क्या एक बहू को अपनी मर्जी से जीने के लिए अपनी सास के मरने का इंतजार करना पड़ता है? थोड़ा रुककर गहराई के साथ, क्या मैं भी आपके लिए ऐसा ही सोचूं? आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपको अपनी सास के गुजरने का इंतजार रहा होगा। दृश्य 4, एहसास और बदलाव। पश्चाताप भरा स्वर। वॉइस ओवर धीमा और भारी स्वर। अवंतिका जी का चेहरा पसीने से भीग गया। कोमल की बात उनके दिल के पार हो गई थी। उन्हें अपनी सास की वो घुटन याद आ गई। वो कोमल के कमरे में गईं। उनकी आंखों में पहली बार नरमी थी। अवंतिका जी भर्राई हुई आवाज में, कोमल, मेरी बात सुनो। मेरे मन में कोई कड़वाहट मत रखना। मैं भूल गई थी कि जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मुझे कितना बुरा लगता था। घर पर राज करने के चक्कर में मैं इंसानियत ही भूल गई। मुझे माफ कर दो बहू। कोमल नम आंखों से, मम्मी जी, मुझे घर चाहिए, राज नहीं। उपसंहार गहरा और प्रेरणादायक स्वर। वॉइस ओवर अवंतिका जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रसोई में नियम नहीं, अपनापन चलने लगा। सच है, घर पर हक जताने से नहीं, दिल जीतने से उसे अपना बनाया जाता है। सास बहू का रिश्ता ताकत की लड़ाई नहीं, समझ और सहयोग का रिश्ता होना चाहिए।